हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है BEML की तरफ से। जी हाँ, भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही वैकेंसी, कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले ही वैकेंसी निकाली गई थी। फाइनली जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। BML कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लीड करती है। जैसे हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, DRDO हो गया, HAL हो गया, या फिर आप बड़ी बड़ी जैसे BDL हो गया, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन से जो रेल नेटवर्क हो गया, बड़े बड़े युद्धक टैंक, जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयर फोर्सेस में जो गुडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो BML भी बनाती है। ओके, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, और यहीं से लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़िएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको पता चल जाएगी कि आप कौन से ट्रेड, कौन से ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव की सरकारी नौकरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में पढ़ने वाले हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड FTC, यानी कि फिक्स टर्म टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने कहीं परमानेंट बोला है तो सॉरी, क्योंकि ये एक FTC के बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी ये वैकेंसीज होने वाली है। खैर जैसी भी हो, आपको इतना पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो भी वैकेंसी आती है वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही निकल रही है। बिकॉज इसका बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि मैं इस वीडियो में कुछ देर बाद, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, क्यों आखिर DRDO भी परमानेंट सरकारी नौकरी फिलहाल नहीं निकाल रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, BDL वगैरह भी, जिसका हम जिक्र एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाल ही में मोदी गवर्नमेंट में क्या अप्लाई किया है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं BML लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स निकाली गई है यहाँ पर। और जो भी पोस्ट आपकी होगी वो एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज रिलीज होगी। सारी वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, और बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलोर, तो जॉब लोकेशंस भी आपका ऑलमोस्ट बेंगलोर ही होने वाला है। बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में, मैकेनिकल प्रोडक्शंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, टोटल 45 पोस्ट पर यहाँ पर निकाली गई है। दैट इज मैसिव वैकेंसी, वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी है। अप्लाई कौन कर सकता है, तो BTech इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा पास करके डिग्री किया है, यानी BTech किया है D2D से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच, कौन सा ब्रांच चलेगा, तो ब्रांच इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और 60% मार्क्स चाहिए, अदरवाइज आप 5% रिलैक्स ले सकते हैं। ST/SC PW हैं आप तो। प्लस 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, जो उनके पास एक्सपीरियंस होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी एक बेहतरीन जॉब्स के लिए। अपर एज लिमिट 18 से 29 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एरिया कहाँ कहाँ होगा वो भी आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं। दूसरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें अकेले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 45 पोस्ट 3 इंजीनियरिंग ब्रांच है, लेकिन अकेले इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 पोस्ट पर वैकेंसी है, जहाँ पर BTech इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। EEE का डिमांड किया गया है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस इन्हें भी जरूरत, और 18 से 29 साल यहाँ भी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है, इसमें टोटल 20 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए BTech चाहिए सबसे पहले, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, और 18 से 29 साल की आपके पास एज लिमिट होगी। बाकी बात एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर STC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। शुड बी विलिंग, अगर आप देखा जाए, शुड बी विलिंग टू वर्क इन सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट इन केस
जो भी एक्शन है वर्क होगा एज पर वर्क रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसको करना पड़ सकता है। तो जो पोजीशंस मान ली इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसका ना ही कोई रिटन एग्ज़ाम्स होगा और ना ही इसका कोई एप्लीकेशंस कहीं ऑफलाइन आपको फिलअप के का रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं, डायरेक्टली इसका वॉक इन इंटरव्यूज़ होगा। वॉक इन इंटरव्यू के डिस्कस करें यहाँ पर तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है वो 15 नवंबर 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स वालों के लिए 16 नवंबर 2025 को रखा गया है। हर सबका बीएमएल जो काला मंदरिया बीएमएल टाउनशिप बेंगलोर है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। वर्क वेन्यू लोकेशन डायरेक्टली बीएमएल के हेडक्वार्टर में ही लिया जाएगा। तो आपको बीएमएल पहुँचना होगा इनके हेड ऑफिस पे। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं एक परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए, सॉरी एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए। सैलरी की मैं डिस्कस करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो सैलरी फर्स्ट ईयर में आपको 35,000, सेकेंड ईयर में 37,500, थर्ड ईयर में आपको 40,000 एंड फोर्थ ईयर में 43,000 आपको मिलेगी। और ये 4 साल के बाद उम्मीद है कि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं निकालने वाली है। आपका एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस 12 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका फर्स्ट फेज होगा फॉर्म का, तो उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा। रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका लिया जाएगा। हाँ यार, इसमें वॉक इन इंटरव्यू लिखा है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू डेट है, तो शायद एक ही दिन आपका रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू का डेट है और बाद में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट फेज में यहाँ पर मेंशन है रिटन टेस्ट 1 आवर ड्यूरेशन। द रिटन टेस्ट भी कंप्रेसिंग 50 मल्टीपल टाइप की क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये वॉक इन इंटरव्यू के अंदर ही शामिल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको निकलने वाला। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 60% मार्क्स लाइएगा, 5% रिलैक्स हो सका STC PW के लिए। तो एक एग्ज़ाम होगा। सेकंड फेज आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का एंड थर्ड फेज आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर वॉक इन डेट रखा गया है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा। क्या पता एक ही दिन साथ में ले लिया जाए, एक ही दिन हो सके ले लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहना, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। कोई फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली कौन कौन डॉक्यूमेंट्स है ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका CV वगैरह सब कुछ लेकर पहुंचना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके, तो सारे कैंडिडेट को वहां पर जाना होगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होगा, अप्लाई तो करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि 12 नवंबर 2025 को लाइव होगा 8 बजे मॉर्निंग से, तो आप वो कर सकते हो 12 नवंबर से स्टार्टिंग। तो अभी टाइम है आपके पास 2-3 दिन का, 12 नवंबर के बाद भी। तो आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपने लोकेशन जो इंटरव्यू वेन्यू है वहाँ पर आप लोग पहुँच जाना। ओके, तो अच्छी जॉब है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इस पर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।